कि मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता कि जहां जिसके साथ अन्याय हो रहा है पीड़ित के साथ उसको जेल में डाल दिया जाए। हम अपने बच्चों का और अपने साथ हुए अत्याचार की बात नहीं कह सकते। ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है? एक एक गांव इनके खड़े हुए रवेन भाई, नेगवा सिंचाई परियोजना 63% मुआवजा, पटवारी के जी के पिताजी, पटवारी के भाई जी, अवस्थी जी के पिताजी और भाई जी को 40 आरे जमीन का मिला है 5.5 लाख। और उसी गांव के रहने वाले प्रबोध पटेल को 1.5 एकड़ जमीन गई जिसमें कुआं था, 2 ट्यूबवेल थे, मकान था, पेड़ थे, 3 फैमिलियां, 3 कुटुंब परिवार, 17 लोग रहते थे, उन्हें मिला 5.25 लाख। पिताजी बीमार हो गए, 80,000 लग गया बीमारी में। अब बाकी के पैसे का वो पिताजी की बीमारी में लगाएं कि कहीं मकान खरीदें कि कुआं खुदवाएं, क्या करें। और पटवारी जी के भाई पिताजी और 40 आरे और ये 600 आरे, 600 आरे के 5.25 लाख जिसमें कुआं ट्यूबवेल सब गांव के लोगों को। और 8.5 करोड़ रुपए बाहर लोग खा गए। सतना के, भोपाल के, रीवा के रातों रात वहां प्लाट खरीद लिए। सिलावट में दिल्ली के लोग सिलावट में प्लाट खरीदने आ रहे रहने। खरियानी में 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ में से 11 करोड़, 8 करोड़ रुपए अपात्र खा गए। 3 करोड़ मिला लोगों को और यही आप लोगों के नाम काट के कई अपात्र लोगों को दे दिए गए। आज हम लोग यहां मरने को मजबूर है। मुझे 9 दिन हो गया मरण अनशन के। आज तक कलेक्टर ने मेडिकल टेस्ट नहीं करा। क्या ये केन बेतवा के लोग नहीं है, ये अपात्र लोग हैं, ये है वो है। दवाई की व्यवस्था नहीं की। किशनगढ़ गया था वो आदमी दवाई लेने, जिसकी गर्भवती पत्नी थी, गाली दी गई यहां से भाग, नहीं तो दवाई नहीं दी जाएगी। ये सब किया जा रहा है। अभी जो भी आए वो अपनी पर आते भी हैं, हमारी बात रखेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद भी देंगे। लेकिन हम ये आशा रखेंगे कि ईमानदारी से साथ दें, नहीं तो हम लोग यहां मरने को तैयार हैं। हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से बात नहीं रख सकते, डर लग रहा है, तो अपने घर में बैठिए, यहां फोटो खिंचाने मत आइए। डरी हुई जनता ही शोषणकारियों को ताकत देती है। मैं कह रहा हूं मेरे साथ आप खड़े होइए। मेरे ऊपर भी दर्जनों केस हैं। अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, ये नदी जो हमें जीवन देती है इसको बचाना है। तो हमको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। वो लोग भी मारे गए जो कभी नहीं लड़े। कायरों की तरह जीने से अच्छा है वीरों की तरह मर जाना। मैं यहां तब तक अमरण अनशन करूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं, कहीं दूध लेके चुपके से पी लो, कहिए मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ताकत सत्य है। मैं इतनी बड़ी सत्ता से सिर्फ सत्य टकरा सकता है, इसलिए मुझे इस तरह की बातें कभी नहीं करना। छोड़ जाऊंगा कि अपने देश के लिए मरने वालों की संख्या, भगत सिंह का पैदा होना भी इस देश में नसबंदी नहीं हो गई कि भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। आज भी इन भ्रष्टाचारियों से, अत्याचारियों से, अनाचारियों से लड़ने के लिए आज भी इस देश में, इस बुंदेलखंड की धरती में इतना जज्बा है, इतने लोग हैं कि इन बेईमानों से, इन भ्रष्टाचारियों से अकेले लड़ सकते हैं। और जनता उनके साथ। 250 लोगों के ऊपर केस लगाए गए हैं, फिर भी ये लोग यहाँ हैं। जिनके पतियों के ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं, खरियानी के, ढोड़न के, पलकुआ के, मैनारी के, सब जगह के लोग जिनके ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं आज यहाँ हैं। क्योंकि हम कब तक इन फर्जी, सबके प्रमाण हमारे पास आते जा रहे हैं। मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई जिसमें बहुत सारे प्रमाण और वीडियो थे, मोबाइल से सब डिलीट हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। और मैं कल या परसों से वो प्रमाण मीडिया में सबके सामने रखना शुरू करूंगा। 12